Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very happy morning to all of you. तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनकर हमेशा बहुत खुशी होती है कि आप लोग सब ठीक हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं और आज हम हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो हमने अब तक हमारी क्लासेस में पाठ पढ़े हैं और एक कविता पढ़ी है। रिवीजन शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन से पाठ और कौन सी कविता पढ़ी है। शुरू में हमने सबसे पहले एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था दांत का दर्द। ठीक है, इस कहानी में हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब इस कहानी में हमने क्या क्या देखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं एक एक पाठ आपके साथ रिवाइज करूंगी। दांत का दर्द इस पाठ के बाद हम आगे बढ़े और हमने एक और नया पाठ पढ़ा जिसका नाम था जी लाल पतंग। हम पतंग के बारे में पाठ पढ़ रहे थे। लाल पतंग। तो ये हो गए हमारे दो पाठ, हमारी दो कहानियां। फिर हमने लाल पतंग के बाद पढ़ा हंसी खो गई। इस कहानी को हमने देखा था, हंसी खो गई। इन तीन पाठों के बाद हमने आखिर में पिछले हफ्ते एक कविता पूरी की और उस कविता का नाम है बरखा आई। जो मौसम अभी फिलहाल है बारिश का, कितना अच्छा मौसम है। चलिए बाहर देखिए, जी कितना अच्छा और प्यारा मौसम है। तो उसी पर हमने पिछले हफ्ते ये कविता पढ़ी थी, बरखा आई। तो बच्चों, अब हम एक एक करके इन पाठों में और इस कविता में क्या देखा उसका एक ब्रीफ समरी देखेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और उसी तरह अपने एग्जाम की परीक्षा की तैयारी भी करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ, दांत का दर्द। तो जैसे कि मैंने कहा, हम पहले शुरू कर रहे हैं दांत का दर्द इस पाठ से। इस पाठ में हमने देखा कि जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। क्यों? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शेर के दांत में दर्द था और उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था। सभी जानवरों ने काफ़ी कोशिशें की, जड़ी बूटियां और अंग्रेजी दवाई भी शेर को खिलाई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने के लिए भी तैयार था। ये जब चंपू बंदर कहता है दूसरे जानवरों से, तब मौजीराम हाथी चंपू बंदर को समझाता है कि ऐसी बात मत करो। शेर का इलाज करने भला कौन सा डॉक्टर आएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। तब चंपू लोमड़ी ने मोती कुत्ते से कहा कि हमारे जंगल के राजा दर्द से तड़प रहे हैं और देखो हम सब किस तरह तमाशा देख रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। तुम एक काम करो, शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा ढूंढे जो हमारे राजा के दर्द को ख़त्म कर दे और उन्हें उस दर्द से छुटकारा दिलाए। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जंगल के सारे जानवर अपने राजा का दर्द
कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। मोती ने ये सब सुनकर हैरानी जताई। अब उसे हैरानी हो रही थी कि छम को इतनी जानकारी कैसे है कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में। छम को तो सब कुछ जानती है। तब शेर का दर्द बहुत बढ़ रहा था और उस दर्द के कारण वह काफ़ी तड़प भी रहा था। शेर के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर में बेचारा शेर जाकर एक घने पेड़ के नीचे लेट जाता है। अब जंगल है तो जंगल में काफ़ी पेड़ भी है ना बच्चों। और जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा भी चलती रहती है। तब उसी तरह उस जंगल में भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी और शेर को दर्द के कारण वह बेहोश हो गया और वहीं मुंह खुला रखकर उसकी आंख लग गई, वह बेहोश सा हो गया। तभी उसी पेड़ पर दो नन्ही चिड़िया बैठी हुई थी। वो दो नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते हुए देखा और इतना तड़प रहा था कि वह दर्द से नींद में भी कर्रा रहा था। तो अब जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा, वो दोनों नन्ही चिड़िया काफ़ी बहादुर थी, तो वो झट से उड़कर शेर के खुले मुंह में घुस जाती हैं। और जैसे ही वह घुसती है तो देखती है कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। तो चिड़िया ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से शेर के दांत से, मसूड़ों से वह कीड़े निकाले और जैसे ही कीड़े निकल जाते हैं शेर का दर्द भी कम हो जाता है, उसे काफ़ी आराम मिलता है। और आराम मिलने पर जब शेर अपना मुंह बंद करने की कोशिश करता है, उससे पहले वह अपना मुंह बंद करे, वो दोनों भी चिड़िया जल्दी से फुदक कर बाहर आ जाती है। और अब शेर को काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसकी आंख लग जाती है, वह गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो उसे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि उसके दांत का दर्द गायब हो गया। अब वह सोच में पड़ गया कि उसका दांत का दर्द कैसे गायब हो गया और वह ज़ोर से दहाड़ने लगता है। अब शेर की दहाड़ से तो चिड़िया काफ़ी डर जाती है और कांप उठती है। फिर शेर हुंकारता है और पूछता है, किसने मेरे दांत का दर्द ठीक किया? मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। अब शेर अपने दांत के दर्द से जो उसे छुटकारा मिला था उससे काफ़ी प्रसन्न था, काफ़ी खुश था और वह अब इनाम देना चाहता है जिसने भी उसके दांत का दर्द ठीक किया हो। देखिए शेर कितना खुश है। तभी वो दोनों चिड़िया डरती हुई आई और उनमें से एक ने बताया कि आपके दांत में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही थी। और दूसरी चिड़िया ने शेर को बोला कि लगता है कि आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। अब ये सब सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसे लग रहा था कि एक छोटी सी चिड़िया उसकी भूल उसे याद दिला रही है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सच स्वीकार किया। उसने सच्चाई को कबूल किया कि हाँ, मैं अपने दांत साफ नहीं करता, लेकिन अब से मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूर करूँगा। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी दांत का दर्द। अब आप जब एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप इस कहानी पाठ को फिर से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
आपके परीक्षा में प्रश्न आपको इस कहानी में से कहीं से भी आ सकते हैं। इसी के साथ आप इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और सारी व्याकरण की एक्सरसाइजेस भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ के रिवीजन की ओर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पाठ को रिवाइज करते हैं। हमारे अगले पाठ का नाम है लाल पतंग। क्या आपको बोर्ड पर एक सुंदर सी लाल पतंग दिख रही है? जी बिल्कुल, तो हमारा पाठ इसी के बारे में है। इस पाठ में पहले तो हम देखेंगे इस पाठ में किन किन लोगों के बारे में बताया गया है। क्या आप मुझे इस पाठ में बताए हुए लड़के का नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा, लड़के का नाम है शोभित। तो शाम का वक्त था और शोभित अपने पापा के साथ घूमने गया था। और वह घूमने कहाँ जाता है? पास की पहाड़ी पर। जब पापा और शोभित पहाड़ी की तरफ जा रहे थे तब उसने वहाँ रंग बिरंगी पतंगों को देखा। देखिए वहाँ कितनी सुंदर पतंगें थी। तो शोभित की नज़र उन पतंग पर पड़ती है जो आसमान में उड़ रही थी। उन सारी पतंगों में से शोभित को सबसे ज़्यादा लाल पतंग पसंद आई। और वह लाल पतंग किस आकार की थी? गोल आकार की, बिल्कुल सूरज जैसी। देखिए बोर्ड पर भी एक गोल आकार की पतंग है जो बिल्कुल सूरज जैसी दिखती है। तभी पापा ने आसपास देखा और उन्हें पता चला कि शोभित पीछे ही रुका हुआ है। पापा ने शोभित को आवाज़ लगाई और पूछा, तुम वहाँ क्यों रुक गए हो? शोभित ने पापा को जवाब दिया कि मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। पापा ने शोभित को मना नहीं किया, उन्होंने शोभित को हाँ कहा और ये कहा कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन मैं तुम्हें ऐसी गोल लाल पतंग उपहार के तौर पर ज़रूर दूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शोभित का जन्मदिन किस दिन पर आ रहा था? जी रविवार के दिन शोभित का जन्मदिन था। पापा शोभित से कहते हैं तुम अपने मित्रों के साथ यह पतंग आसमान में उड़ाना। यह सुनकर शोभित बहुत ही उदास हो गया क्योंकि उसे वह पतंग उसी दिन चाहिए थी। दूसरे दिन जब शोभित बाजार जाता है तब वहाँ माँ के साथ जाता है और उस बाजार में भी उसकी नज़र पतंग पर पड़ती है और एक दुकान में उसे वैसी ही पतंग दिखाई देती है जो गोल सूरज जैसी लाल पतंग थी। और शोभित माँ को खींचते हुए उस दुकान की ओर ले जाता है और कहता है, माँ मुझे वह पतंग चाहिए। माँ शोभित की सारी बातें सुनती है और उस पतंग की ओर देखती है। माँ को भी वह पतंग बहुत पसंद आती है, पर क्या माँ शोभित को वह पतंग दिला देती है उस दिन? नहीं, माँ शोभित से कहती है कि जिस दिन तुम 8 वर्ष के हो जाओगे उस दिन तुम्हें ये पतंग हम दिला देंगे। कुछ दिन रुकने के बाद शोभित का जन्मदिन आता है। पापा के साथ शोभित पतंग लेने जाता है, पर वह जैसे ही वहां पहुंचता है वह पतंग बिक चुकी होती है। शोभित को वह पतंग उस दुकान में नहीं मिलती और इस वजह से शोभित काफ़ी उदास भी हो जाता है। घर जब वो लोग लौटते हैं शोभित और पापा, तब पापा माँ से कहते हैं कि हमें उस दुकान में वह पतंग नहीं मिली। अब देखिए शोभित का जन्मदिन है और वह उदास हो गया क्योंकि उसे उसकी
पसंदीदा पतंग नहीं मिली। माँ स्कूल में पढ़ाती थी, माँ स्कूल की टीचर थी, तो इस वजह से उनके पास काफ़ी रंग बिरंगी कागज़ थे। आपकी टीचर्स के पास भी बहुत सारे रंगीन कागज़ होते हैं, वैसे ही शोभित की माँ के पास भी बहुत सारे रंगीन कागज़ थे। माँ ने रंगीन कागज़ लिए, झाड़ू की सीख, कैंची, गोंद, धागा और चरखी सब चीज़ें जमा की और मेज़ पर रखीं। अब जैसे कि शोभित को लाल पतंग चाहिए थी, इसलिए माँ ने लाल कागज़ लिया और उसे गोल आकार में काट लिया और एक बहुत ही सुंदर पतंग तैयार कर ली। फिर उन्होंने उस पतंग में धागा बांधा और शोभित को देते हुए बोली, लो पतंग उड़ाने को तैयार है। माँ ने एक बहुत ही सुंदर पतंग तैयार की और शोभित को दे दी। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी फिर अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगे बनाई। जैसे कि हम सबको पता है कि जन्मदिन के दिन पहले हम केक काटते हैं, उसी तरह शोभित के जन्मदिन पर पहले केक काटा गया। सभी ने शोभित को जन्मदिन की बधाई दी। केक, मिठाई और बाकी स्नैक्स चीज़ें खाई और फिर सभी लोग पार्क की ओर दौड़े। वह पार्क की ओर क्यों गए? क्योंकि उन्हें पतंग उड़ानी थी। इसी तरह शोभित का जन्मदिन बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया और वह बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न मतलब बहुत खुश था। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच के सूरज के साथ आसमान में थी। देखिए माँ ने किस तरह शोभित की मदद की और उसे एक उसकी पसंदीदा लाल पतंग बनाकर दी, बिल्कुल वैसे ही पतंग जैसे कि शोभित को चाहिए थी। इस तरीके की बहुत ही सुंदर पतंग शोभित के माँ ने उसे बनाकर दी। तो हमें क्या पता चलता है कि माँ के पास हमेशा कोई ना कोई सल्यूशन होता है। हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमारी माँ के पास ज़रूर होता है। और इस पाठ में शोभित की समस्या भी माँ ने बहुत ही आसानी से हल कर दी और उसका जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया गया। तो यहाँ हमने आज पहला पाठ दांत का दर्द और दूसरा पाठ लाल पतंग इसे देखा। अब इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगी जो कि होगा हमारे तीसरे पाठ पर और इस कविता पर। अब रिवीजन तो हमने इस तरीके से कर लिया, आपने पाठ को सुना और पाठ को पढ़ा। जब आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करेंगे, आपको इन पाठों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आपके प्रश्न इस पाठ में से कहीं से भी दिए जा सकते हैं। आपको शब्दार्थ भी पढ़ने हैं, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और व्याकरण की सारी एक्सरसाइज भी पढ़नी है। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी आपके अगले वीडियो में। तो क्या आप सब तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे दूसरे दो